हेलो दोस्तों, ये है यूनिट 3 समावेशी शिक्षा की। इसमें हम पाठ्यक्रम अनुकूलन एवं उसकी सुविधाओं तथा उन्हें कैसे परिवर्तित करना है इसके बारे में सीखेंगे। 3.1 आज शुरू करें। तो समावेशी शिक्षा में अनुकूलन से अभिप्राय ये है कि बाधित विद्यार्थियों के अन्वेषण में उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का अनुकूलन करना था। इस अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए वातावरण में कुछ तत्वों में बदलाव किया जाता है या वातावरण में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। समावेशी शिक्षा के अनुकूलन से अभिप्राय ये है, जो मान लो दिव्यांग बच्चा है कोई, अनुकूलन तो उस दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे को इकट्ठा पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम में चेंज किया जाता है, जिससे दोनों को समान रूप से शिक्षा मिल सके या वो समान रूप से आगे बढ़ सके। तो वो जो चेंज किया जाता है, जो परिवर्तन किया जाता है, उसको ही पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। उसके लिए जो जो ये इसमें लिखा हुआ है भी, पाठ्यक्रम में जो चेंज किया जाता है, मेन बात चेंज की होती है, पर परिवर्तन की होती है, उसको कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो समावेशी शिक्षा में होता है। इसके लिए की विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि छात्र बाधित ना हो। तो इसमें है, आगे है भी, अनुकूलन में परिवर्तन तकनीक की परिवर्तन अनुदेशात्मक योजना तथा वैकल्पिक शैक्षिक प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें कई प्रकार से चेंज होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम विकास के मापक तत्व, विषय वस्तु मापक और प्रदर्शन मापक। तो पाठ्यक्रम विकास के मापक क्या होते हैं? जो मापने का पाठ्यक्रम जो बनाते हैं हम, उसको मापने के लिए क्या क्या मापक होते हैं, यानी मापने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो विषय वस्तु मापक, यानी विषय के आधार पर हम किस विषय के आधार पर मापेंगे पहला तो, और दूसरा हो जाएगा प्रदर्शन, यानी वो अपने पढ़ाने के बाद कैसा प्रदर्शन करता है या किस प्रकार प्रदर्शित करता है, इस पर बात करते हैं। तो विषय वस्तु मापक उस कौशल को कहा जाता है जिसे विद्यार्थी प्राप्त कर सके। इन जो हम सब्जेक्ट देते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उसको कहते हैं विषय वस्तु मापक। जो सब्जेक्ट दिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं विषय वस्तु, यानी जो जो सब्जेक्ट या विषय दिए जाते हैं उन्हें ही कहते हैं विषय वस्तु मापक। और जो उन विषय वस्तु सब्जेक्ट पर कार्य कर जो प्रदर्शन करता है, जो सीखता है बालक, यानी जो उनसे ग्रहण करता है, उसे कहते हैं प्रदर्शन मापक। वो कैसा प्रदर्शन करता है उस सब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रदर्शन मापक यही है, कहा जाता है कि उपलब्धि स्तर पर बच्चों को लाया जाता है, से विश्वास बढ़ता है तथा प्रणाली क्रियान्वयन में सरलता आती है। वो जैसे जैसे आगे करता जाता है तो उसका विश्वास बढ़ता जाता है। अर्थात इस प्रकार समावेशी शिक्षा में प्रचार प्रसार में उपयुक्त बाधाओं को देखा एवं समझा जा सकता है, परंतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सीधा, ये इसके टाइप है कुछ, जैसे समिति संगठित करना, सर्वसम्मति बनाना, परिस्थितियों को विश्लेषण करना, कानून में सुधार करना, ये सरकार के काम है। सहकारी अधिगम उपागम, इस उपागम में छात्रों की क्षमताओं के अनुसार समूह का निर्माण करके अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है। यह उपागम संबंध गृह कार्य के रूप में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें प्रत्येक छात्र की शांति को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है तथा समूह में आधार पर क्लास का कोई भी करवाया जाता है, लेकिन प्रत्येक छात्र को समावेशी सफलताओं में एक क्षमताओं के साथ मूल्यांकित नहीं की जानी चाहिए। सहकारी अधिगम उपागम क्या होता है? इसमें एक समूह बना दिया जाता है हर प्रकार के बच्चों का, और उस समूह की क्रियाओं पर अलग अलग नहीं ध्यान दिया जाता। उस समूह का जो सुखद परिणाम होता है ना, उसी के आधार पर इसमें परिणाम दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा यानी हर प्रकार के बच्चे को देने के लिए अलग अलग होना चाहिए इसका।
ये समूह में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे इसमें पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं, जबकि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं और इसी प्रकार उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है। इस प्रकार औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से कर सकते हैं। इसमें गृह कार्य देना, सभी को एक समान गृह कार्य दे दिया जाता है। तो अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसके अनुसार होना चाहिए। शोगी शिक्षक उपागम, तो दूसरा उपागम है शोगी शिक्षण उपागम। इसमें छात्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा की सफलता में शोगी शिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शोगी शिक्षण समागम होता है भी जो सामान्य बच्चे हैं वो विकलांग बच्चों की सहायता करेंगे और जो मतलब मिलजुल कर काम करेंगे। इस प्रकार का अच्छा होता है उपागम शोगी शिक्षण। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे में सहयोग की भावना होती है हर इंसान में, और जो सहयोग से जो साथ वाले स्टूडेंट है इनको भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये उपागम बहुत अच्छा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और ये बताने का प्रयास करती है कि विविध भाषाई बोलियों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अपने तालमेल बनाए रखना। यानी हर प्रकार के बच्चे आते हैं जो कि अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान के, अलग अलग परिवारों से, यानी अलग अलग उनकी बोलियां होती है, अलग प्रकार की भाषा होती है बिल्कुल बच्चों में। तो इस प्रकार वो उनको एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, तो इनका एक जगह एक भाषा में एक प्रकार से समान विकास करना इस उपागम में होता है, जो एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं, जिसमें इसमें निरंतर प्रगति होती है। बहुत अच्छा उपागम है, इसमें एक दूसरे भावना का विकास होता है सहायता करने की। अगला टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन। समावेशी शिक्षा न केवल बाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है बल्कि उनके लिए एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है प्रमुख कारण सभी प्रकार के बालकों को फायदा हो सके। पाठ्यक्रम संबंधी अनुक्रम क्या होता है? इसमें समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ऐसे नहीं समावेशी तो दिव्यांग बच्चों के लिए होगा। इसमें सभी प्रकार के छात्रों का समान रूप से विकास हो सके, इसके लिए उनकी आवश्यकताओं व कौशलों पर ध्यान दिया जाता है। दोनों प्रकार के बच्चों, सिंपल बच्चे और दिव्यांग बच्चे, दोनों को कौशलों पर, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन लगभग समावेशी शिक्षा का मानक रूप ही है। उनके लिए आवश्यकता अनुसार गतिविधियों में परिवर्तन किया जाता है। इस कार्य सफलता के लिए छात्र केंद्रित उपागम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के उपागम में जो छात्र केंद्रित उपागम की आवश्यकता होती है, अनुदेशन में अनुकूलन में छात्र केंद्रित उपागम ये कई प्रकार के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक होता है सहकारी सहयोगी भाषा कौशल क्रियाशीलता आधारित उपागम। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम निम्न विशेषताओं एवं अति आवश्यक है जिसके आधार पर शैक्षणिक अधिक से अधिक प्रक्रिया में बच्चों को क्षमता एवं काबिलियत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को आसान, सरलतापूर्वक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है, जिससे भिन्न भिन्न घटकें जो इस प्रकार है। पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, पाठ्यक्रम मानकों एवं उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए। ऐसे नहीं है भी एक या दो टॉपिक दे दिया वो पाठ्यक्रम हो गया, यानी बहुत खुला होना चाहिए पाठ्यक्रम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सके। ज़्यादा डीप होना चाहिए, ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए एक टॉपिक की। दूसरा, आवश्यकता अनुसार जो उन बच्चों की आवश्यकता है ऐसे पाठ्यक्रम होना चाहिए जो उनको चाहिए, उनके विकास में मददगार हो, उनके सीखने में मददगार हो। पाठ्यक्रम सभी प्रकार के छात्रों के लिए
ये कह रहा है भी पाठ्यक्रम सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। भी ऐसे नहीं हो भी जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए हो, या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हो, जो सिंपल बच्चे हैं वो सीख ही नहीं पाए यानी उनके टाइप से ही हो सारा कुछ। ऐसे भी नहीं है भी जो सिंपल बच्चे उनके लिए सब कुछ हो, यानी मिलजुल कर सभी का समान होना चाहिए। मतलब इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानकों व उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। बात ऊपर आ गई, उनका उद्देश्य होना चाहिए भी आगे ऐसा पाठ्यक्रम हो जो आगे जाकर काम आए। पाठ्यक्रम के अनुदेशात्मक सामग्रियों का भी समावेश होना चाहिए। अनुकूलन की आवश्यक तत्व। अनुकूलन से तात्पर्य एक ऐसे परिवर्तन से है, परिवर्तन ही होता है अनुकूलन में। पहले किसी परिवर्तन करना अनुकूलन होता है, जिसमें सभी बाधित छात्रों व अधिक के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अनुकूलन के अवलेख इस प्रकार है। सहायक जो जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है वो निम्न प्रकार के टाइप के हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला होता है सहायक संवेग उपकरण, सहायक ब्रेल लिपि, सहायक कंप्यूटर निर्देशन, दिए कार्य वैज्ञानिक तरीके से समझाना, विशेष कक्षा कार्यक्रम में उचित परिवर्तन, अध्यापन कौशल। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का सर्जन करके सामान्य बच्चों को, बाधित बच्चों को भी पढ़ाना कोई आसान कार्य नहीं है। अंततः इस कार्य पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन आवश्यक है, छात्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दोनों पर दिव्यांगजनों और सिंपल बच्चों को इकट्ठा पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम में एक लचीला होना चाहिए। मतलब जो दोनों तरफ ही डल जाए, जो उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करें, जो दिव्यांग है और जो सिंपल है उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। आवश्यक सुविधाएं, इसमें कुछ सुविधाएं होती हैं, ये सुविधा कर सकते हैं। इस उद्देश्य ने भी पाठ्यक्रम में ये आवश्यक कर देना चाहिए कि पाठ्यक्रम कराते समय जिन सुविधाओं आवश्यकताओं में जिन चीज़ों की आवश्यकता हो वो समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण रचनाओं का रोचक बनाने के लिए विभिन्न तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करके शिक्षण क्रियाओं को रोचक बनाने के लिए सभी को समान रूप से कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए, जैसे अंतराक्षरी वगैरह। इस प्रकार जिससे समान रूप से उनका संपूर्ण विकास हो सके। जिससे बाधित बच्चे उनकी क्षमता के अनुसार क्रियाओं में भाग लेने के लिए उनको अवसर मिल सके, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके। तो इस प्रकार उनको ऐसी क्रियाएँ, अलग अलग प्रकार की भी क्रियाएँ करानी चाहिए, जो दोनों प्रकार के बच्चे समान रूप से समझ सके। सहगामी क्रियाओं का अनुभव। शिक्षण सामग्री की रोचकता, जो इनकी पाठ्यक्रम की शिक्षण सामग्री उन्हें वो छोटे बच्चों के लिए कहानी टाइप या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चेंज करने होते हैं, उस प्रकार होनी चाहिए। ऐसे बोरिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे सामान्य बच्चा भी नहीं सीख पाए, वो दिव्यांग बच्चा तो सीखेगा ही क्या। शिक्षण सामग्री होना अच्छी शिक्षण सामग्री होना अति आवश्यक है। विभेदित अनुदेशन उपागम के समावेशी शिक्षण शैलियों में छात्रों को विभिन्नताओं को ध्यान रखा जाता है। इसमें संपूर्ण कक्षा को पढ़ाया जाता है तथा सभी छात्रों की अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यही है भी अच्छी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जो हर प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। उनकी हर आवश्यकताओं, उनका हर विकास जो उनके आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है वो उसमें हो। परिणाम पर आधारित उपागम। अगला उपागम है परिणाम पर आधारित। इसमें छात्रों की शिक्षण के बाद परिणाम को ध्यान में रखा जाता है तथा इसमें छात्रों को सिखाने के बाद यह ध्यान दिया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा है। यह परिणाम पर आधारित उपागम होता है। इसमें
अंतिम में टेस्ट लिया जाता है वे हमने जो भी कुछ भी सिखाया था उसका किस प्रकार रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब उसका अंतिम रिजल्ट क्या है, बच्चा कितना सीख रहा है, उसका परिणाम क्या है। भी हम ऐसे लगे रहेंगे, अगर हमारी टेक्निक सही नहीं है और सीख नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस प्रकार की उपागम की आवश्यकता होती है परिणाम संबंधी। जो लास्ट रिजल्ट तो पता लगे भी कौन सा बच्चा क्या क्या सीख रहा है और क्या कौन सा नहीं सीख रहा है, तो परिणाम संबंधी हो गया। इसमें उनका मूल्यांकन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है कि ये प्रकार से होता है। ये सिखाने के बाद ये जान दिया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में इस प्रकार बनाया जाता है। शिक्षण के बाद परिणाम अच्छा होता है, इस पाठ्यक्रम के परिणाम को पहले निश्चित करके फिर उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह रिजल्ट के बारे में यानी परिणाम, इसमें पहले भी इतने नंबर आने चाहिए बच्चों को, औसत सामान्य बच्चों को ये पहले ही कर दिया जाता है सेट, और उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है और कोशिश की जाती है कि सामान्य बच्चे उस औसत संख्या तक पहुँचे, उनके नंबर औसत लड़कों के औसत नंबर आए, यानी बहुत ज़्यादा ही खराब ना आए।